Audio Jungle। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी 2 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी की मैं सोच रही हूँ कृष्ण जी की जन्म के लिए एक सोहर सुना। ऐसा मनोहर मंगल मोर सुहावन सुंदर, सोर सुहावन सुंदर सोरत हो राजगी राजगी एक राखी रहला जरो मोहर खूबसूरत राजगी एक राखी रहला जरो मोहरत खूबसूरत ऐसा मनोहर मंगल मोर सुहावन सुंदर, सोर सुहावन सुंदर सोरत हो रजत एक राखी रहला जरो मोहरत खूबसूरत हो रजत एक राखी रहला जरो मोहरत खूबसूरत। और कृष्ण बबुआ हमारे महाराज हुए राजा विराज हुए फलना धातु में हीरा पुखराज हुए सिलवा कताज हुए धातु में हीरा पुखराज हुए सिलवा कताज हुए उनका मनोहर मंगल मोर सुहावन सुंदर, सोर सुहावन सुंदर सोरत हो रजत एक राखी रहला जरो मोहरत खूबसूरत हो। बबुआ हमार मोनी धानी जैसे ज्ञानी होइए राजा जैसे दानी हो ललना चल घोमंडल राजधानी है तेवर खानदान है हो घोमंडल राजधानी है तेवर में खानदान है हो। ऐसा मनोहर मंगल मोर सुहावन सुंदर, सोर सुहावन सुंदर सोरत हो राजगी एक राखी रहला जरो मोहरत खूबसूरत राजगी एक राखी रहला जरो मोहरत खूबसूरत। जय श्री राम, जय श्री राम। अब रामचरितमानस 167 दोहे से आगे। ये उसी समय की बात चल रही है जब मनु के पुत्र भानु प्रताप और वन में मिले थे तपस्वी के रूप में एक राजा ही मिले थे जो जिनको भानु प्रताप ने जीत लिया था। जाहि पाहि आपन अधीना बोला तापस कपट प्रवीणा सत्य कहो भूपति सुन तोहि जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करियो तोरा तन मन तन वचन भगत तय मोरा जोग जुगवत तप मंत्र भवाओ फलई तबई जब करें दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँ क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और पंथ का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करे सोई सोई तब आयुषी अनुसरे। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, मुझे कोई जानने न पावे तो उस अन्न को जो जो खाएगा तो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवें जो तब बस होई भूप सुन को सो जाय उपाय रचो एहू संबत भरी संकल्प करो। यही नहीं, उन भोजन को करने वाले घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजा सुन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन में जाएगा। हे राजन जाकर ये उपाय करो और वर्ष भर भोजन करने का संकल्प कर लेना, कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस्त्र सत बरे सहित परिवार
मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीने करब जेवनाथ। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब से निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल का मतलब 1 वर्ष एक तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ये मेरी भूप कष्ट अति थोड़े होइए सकल विप्र बस तोरे। करहीं विप्र होम मख में सेवा तहीं प्रसन्न सहज ही बस देवा। हे राणा, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग में देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। वो जो तपस्वी मिला था मतलब उसको क्या कहेंगे, कपटी तपस्वी मिला था, वो उनको वश में करके इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा था। और एक तो ही कहो लखाऊं, मैं यही बेच न आऊ काऊं। तुम्हारे ऊपर रोहित कहु राया, हरि हरि आनम में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुम्हें बता देता हूँ कि मैं इन सभी रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हें पुरोहित को हल लाऊंगा। तब बल तेहि करी आप समाना, रखे यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेस सुन राजा, सब विधि तोड़ सवारो काजा। तब के बल से उसे अपने समान बना के 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हैरान सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। जय निशित बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तेजे। मैं तब्बल तोहि करोग समेता, पहुँचे से सोवत ही निकेता। हे रात बहुत ही, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से घोड़े से तुमको सोते ही सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आव सोई बेसुधरी, पहचानो तब मोय। जब एकांत बोलाए सब, कथा सुनाओ तो। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुम्हें बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्य आयुष्मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। शमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सो सोच अधिक आए। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे होता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल की इतनी निष्ठुरता आवा, जय सुकर हुई निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निपटेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, खूब छल प्रपंच जानता था। जिस सुअर के पीछे वो राजा जल में भटके थे, वो उसी तपस्वी का ही सुअर था। ते के सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाय। पथमी भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों संतों देवताओं को दुखी देखकर राजा उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पर पाछिल भैरव समारा, तापस निप मिली मंत्र विचारा। जही रूप छय सोई रंचय उपाओ, भावी बस न जान कछुराओ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी शरण किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी से राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेले अपि, लव करी गनी न ताओ। अजो देत दुख रवि ससिहि, सिर अवसेत राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझते। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस ने तापस ने इसमें गुजारिश करते हैं, किसी भी शत्रु पर भले उसको कैसी भी रूप में उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। तापस ने सके निहारी, हर से मिले उठी भय सुखारी। पिंत ने कहीं सब कथा सुनाई, जादू धान भोला सुख पाए। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा का सुनाए। तब राक्षस आनंद होकर बोला, अब साधे रूप सुनो नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औसत बिहारी विधि होई। हे राजा सुनो,
जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया, समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तापस निपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामारी और अत्यंत क्रोधित राक्षस चला गया। भानु प्रतापी बाज समेता पहुंची क्षण मार्च निकेता। निपहि नारी पहि शयन कराई है गिर बांधे बारिश बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़शाला में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोर। ले राखे गिरी सो खो मोहु माया करीमती भोर। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरंची पुरोहित रूपा परे जाई कहीं सेज अनुपा। जागर निप अनभय बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। वह आज पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरे होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मनु मोहु अनुमानी उठे गवई जही जान न जानी न रानी। कानन गए बाजी चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा। जिसने रानी न जान पाए फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष नहीं जाना। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना, मतलब वो फिर से चला। गए झाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित तही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बाजना। जब वो राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य में स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम निपहि जय दिन तानी कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा निपहि मते सब कहीं समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया। पुरोहित बना हुआ राक्षस, मतलब जो पुरोहित को तो उसने बंद कर दिया था, जो राक्षस पुरोहित बना था आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझा कर कह दिए। निप हर से पहचाने गुरु हम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब समय। संकेता गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालातीत। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों का कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित ज्योनार बनाई छरस चार विधि जैसी श्रुति गाई। महा माया मैं तही को कीन रसोई व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने छह छह रसों 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की, इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन न सका। विविध मृगन कर आमिष राधा तही मोह विप्र मासु खल साधा। भोजन को सब विप्र बुलाए पद पखारी सादर बैठा है। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसमें उन दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दे। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर उधर बैठा है। परुषण जबहि लाग मही पाला। मैं भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्रविंद उठी उठी गृह जाओ है बड़ी हानि अन्न जन खाओ। जो ही राजा पहुंचने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मण उठ कर अपने घर जाइए, अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भय रसोई भूसट मासु सब दिज उठे मानी विश्वासु। भू विकल मति मुँह भुलानी भाई बस न आमुख मानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया, आकाशवाणी में हुई विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा वाक्य परंतु उसकी बुद्धि मुंह में भूली थी। होनहार बस उसने मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र
बोले विप्र सकोप, तब तब नहीं कुछ कीन विचार, जाय निशाचर होने मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ ही विचार नहीं, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तब ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ कट भारी। राम सिया राम जय जय राम। वही है वही जो राम रच राखा, का कर तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय